हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे मम्स के बारे में। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है और ये काफ़ी कंटेजियस होता है, इन्फेक्शियस होता है। और ये इन्फेक्शन जो है वायरल इन्फेक्शन, ये ज़्यादातर सेलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे उनके ऊपर ज़्यादा असर करता है, उनकी स्वेलिंग कॉज करता है। और उस स्वेलिंग के कारण डिस्कम्फर्ट काफ़ी हो जाता है। और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं: सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। और जो मम्स इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, ये ज़्यादातर बच्चों के जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है। उनकी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उनका इन्फेक्शन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स का। और इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में ज़्यादा होता है ये इन्फेक्शन, लेकिन कई बार ये एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन है, इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए वैक्सीनेशन जो है, मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। और ये इन्फेक्शन काफ़ी कंटेजियस है, तो इसकी वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। कॉजेटिव एजेंट जो है इसका वो है मम्स वायरस, और ये पैरामिक्सो वायरस है। और इसका जीनस जो है वो है र्यूबुलो वायरस। और ये मम्स वायरस जो है वो मम्स कॉज करता है। मोड ऑफ स्प्रेड है इसका एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब जब इन्फेक्शन वाला बच्चा या इन्फेक्शन वाला पेशेंट जब खांसता है या छींकता है तो उसके जो वायरस है उसमें ड्रॉपलेट्स जो हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफिंग के दौरान, स्नीजिंग के दौरान वो एयर में आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं। तो वो वायरस जो है हवा में आ जाता है कफिंग के टाइम और स्नीजिंग के टाइम। और जब हेल्दी पर्सन उस हवा में सांस लेता है तो वो वायरस जो है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। सेकंड है डायरेक्ट कांटेक्ट विद सलाइवा और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। जो इन्फेक्शन वाला पेशेंट है उसके सलाइवा के कांटेक्ट में, या फिर उसकी जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, नेज़ल सिक्रीशंस हैं, तो उनके कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आता है तो उसको भी ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कंटेमिनेटेड सर्फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो अनहेल्दी पर्सन है या इन्फेक्शन वाला पेशेंट है या इन्फेक्शन वाला बच्चा है, उसके पास जो कंटेमिनेटेड सर्फेसेस हैं या उसके जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंटेमिनेटेड टॉवल है, कंटेमिनेटेड यूटेंसिल्स हैं, कंटेमिनेटेड हैंकरचीफ है, या कंटेमिनेटेड लिनन है, कंटेमिनेटेड उसकी बेडशीट हैं, कंटेमिनेटेड उसके पिलो कवर हैं, उनके संपर्क में, उनके टच में जब आता है कोई हेल्दी पर्सन, तो उसके कारण भी हेल्दी पर्सन तक जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है। दिस इज़ द मोड ऑफ स्प्रेड। देन साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं मम्स के? फर्स्ट जो है वो है स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है और उसको कहते हैं पैरोटाइटिस। उसकी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? पैरोटाइटिस। और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है। ये फ़ीवर जो है 100 डिग्री फ़ारेनहीट से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक फ़ीवर होता है पेशेंट को। और कई बार पेशेंट को फ़ीवर के कारण चिल्स भी होती हैं, मतलब कंपकपी महसूस होती है। फ़ीवर के कारण या इन्फेक्शन के कारण जो है हेडेक होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। मसल एक्स होती हैं, मतलब मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। बॉडी एक्स होती हैं। फैटीग, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी होती है, लेथार्जी होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट,
स्वेलिंग के कारण जो है वो पेशेंट निगल नहीं सकता है कुछ भी, उसको निगलने में परेशानी आती है। कुछ भी अगर पानी भी निगलता है तो भी उसको दर्द होती है, अगर खाना निगलता है तो भी उसको दर्द होती है, और उसके कारण जो है भूख भी उसकी कम हो जाती है। और पेन वाइल च्यूइंग और स्वेलिंग, कुछ जब पेशेंट चबाता है या स्वेलो करता है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है। और अगर इसकी ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन ना करवाई जाए, जहाँ सही समय से इसकी ट्रीटमेंट ना हो मम्स की, तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। मेल्स में जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम कहते हैं ऑर्काइटिस। और जो फीमेल्स हैं उसमें ओवरीज़ की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम कहते हैं ऊफ्रॉइटिस। और ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस जो हैं अगर सही से इलाज ना किया जाए मम्स का तो हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मम्स। देन लैब टेस्ट या डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए पेशेंट का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है और पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, और पेशेंट का RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट जो है वो मम्स का वायरस डिटेक्ट करने के लिए, कौन सा वायरस है, कौन सा जीनस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। और एंटीबॉडीज़ जो हैं IgM और IgG, उनको टेस्ट करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो किया जाता है। और वायरल कल्चर जो है वो किया जाता है। वायरल कल्चर जो है लेस कॉमन है, मतलब ज़्यादा कॉमन टेस्ट नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए वायरल कल्चर टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। सो दिस इज़ द डायग्नोसिस। देन मैनेजमेंट में इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो स्पोर्टिव केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। स्पोर्टिव केयर में पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिमूव किया जाता है, डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस किया जाता है, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक्स जो हैं वो दी जाती हैं, जैसे पैरासीटामोल दिया जाता है, ब्रूफिन दी जाती है। और अगर पेशेंट को फ़ीवर है तो एंटीपायरेटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं। और हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन के लिए पेशेंट को सिंपल वाटर फ्लूइड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं। और पेशेंट को क्योंकि निगलने में और स्वेलो करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, तो इसलिए पेशेंट को पेन रिलीवर दी जाती हैं। उसके बाद फ्लूइड इनटेक जो है इंक्रीज़ किया जाता है और पेशेंट को सिप सिप करके पीने के लिए पानी या ORS या जूस या सूप जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड कंप्रेस या वार्म कंप्रेस जो है वो अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। और स्प्रेड को रोकने के लिए जो इन्फेक्शन है वो दूसरे पर्सनस तक ना फैले या दूसरे पर्सन तक ना स्प्रेड हो, तो इसके लिए पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। ये है मैनेजमेंट। देन नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्फेक्शियस डिजीज़ और एनी इन्फेक्शन, ख़ास करके वायरल इन्फेक्शन जो हैं उसके लिए पहले तो मॉनिटर वाइटल साइंस, पर्टिकुलरली टेम्परेचर। वाइटल साइंस में टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाता है। टेम्परेचर के अलावा पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी चेक किया जाता है। असेस फॉर पेन, पेन जो है उसकी असेसमेंट की जाती है। पेन माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कैसा है उसको चेक किया जाता है, असेस किया जाता है। अगर पेशेंट को स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी है, निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, निगलते टाइम पेन होती है, उसको चेक किया जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनकी साइंस चेक किए जाते हैं। अगर मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस के साइंस जो हैं, मेनिंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस ऑफ द
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो उसके साइंस जो हैं वो चेक किए जाते हैं। ऑर्काइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस इन द मेल, एंड ऊफराइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज इन द फीमेल्स। तो इनके साइंस जो हैं वो चेक किए जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी एंटीपायरेटिक्स मतलब फ़ीवर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। और एनाल्जेसिक्स मतलब पेन को कम करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं एनाल्जेसिक्स, वो एडमिनिस्टर की जाती हैं। और कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते टाइम समय जो है 14 राइट्स जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। देन प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन पेशेंट में हो सकती है, तो उस डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड इनटेक जो है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। फ्लूइड इनटेक प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो पेशेंट को वाटर, ORS सॉल्यूशन, जूस, सूप ये दे सकते हैं। अगर पेशेंट ओरली नहीं ले सकता है, ओरल लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो भी प्रिस्क्राइब किए गए IV फ्लूइड्स हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। देन अप्लाई कोल्ड कॉम्प्रेस टू द स्वोलन ग्लैंड्स। जो स्वोलन ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स की जो स्वेलिंग है परोटिड ग्लैंड्स की, उनके ऊपर कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करना ज़रूरी होता है ताकि स्वेलिंग को रिड्यूस किया जा सके। देन एनकरेज सॉफ्ट डाइट टू ईज च्यूइंग एंड स्वेलोइंग। सॉफ्ट डाइट लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज किया जाता है। सॉफ्ट डाइट इसलिए ताकि उसको चबाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और स्वेलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सॉफ्ट डाइट लेना ज़रूरी होता है। देन एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। पेशेंट को और फैमिली को इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो अपनाने के लिए एजुकेट किया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है। हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, और अपने आप को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है, पेशेंट के जो टावल्स हैं, लिनन्स है, बेड शीट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वगैरह हैं, उनको अच्छे से उनको क्लीन करना है और अच्छे से उनको डिसइंफेक्ट करना है, और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से कैसे बचाना है उसके बारे में एजुकेशन देनी है। देन मेंटेन आइसोलेशन प्रिकॉशंस। स्प्रेड को, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए आइसोलेशन प्रिकॉशंस जो हैं वो मेंटेन करनी ज़रूरी होती हैं। So this is the nursing care for mumps infection. Then प्रिवेंशन के लिए जो बच्चे हैं उनको MMR वैक्सीन, मीज़ल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है। और ये वैक्सीन जो है ये 12 से 15 महीने के बच्चे को एक डोज़ दी जाती है, और उसके बाद 4 से 6 साल के बच्चे को दूसरी डोज़ दी जाती है। 2 डोजेस दी जाती हैं MMR वैक्सीन की। और इसके अलावा हैंड हाइजीन मेंटेन करना, हैंड वॉशिंग जो है विद सोप एंड वाटर, उसके लिए मेंटेन करना, उसको हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स मतलब कफिंग के दौरान जब पेशेंट खांसता है, जहाँ पेशेंट जो है छींकता है, उस टाइम पे माउथ को कवर करना ज़रूरी होता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। देन अवॉइड शेयरिंग यूटेंसिल्स और ड्रिंक्स विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जो यूटेंसिल्स हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के, जहाँ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के ड्रिंक्स जो हैं उनके साथ शेयर करना अवॉइड करना, उनको शेयर नहीं करना है, तो उस शेयरिंग को अवॉइड करना ज़रूरी है फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन।
देन आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। जब इन्फेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाता है कि वायरल इन्फेक्शन है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करके रखना ज़रूरी है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो दूसरे पर्सनस तक, जहाँ हेल्दी पर्सनस तक, जहाँ फैमिली मेम्बर्स तक ट्रांसमिट ना हो, उसका ट्रांसमिशन जो है उसको कम किया जा सके। इसके लिए आइसोलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। सो आज हमने मम्स के बारे में पढ़ा है और लर्न किया है। डेफिनेशन, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ स्प्रेड, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर एंड प्रिवेंशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।